बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी एक रायते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार रायता बनता है। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, हर तरीके से आप मज़े से खा सकते हैं। जब आप इसको खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि इसको बार बार बनाएं। इतना मज़ेदार क्रीमी ये रायता तैयार होता है, बच्चे भी बेहद शौक से खाएंगे। बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाएं और फिर बार बार बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है पानी को उबलने रख दिया है। साथ ही हम डालेंगे आधा लौकी, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे एक गाजर ऐड करी हूँ, इसको भी मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। सब्जियों को आपने एक ही साइज में काटना है ताकि वो दिखने में एक साइज की और खूबसूरत लगे। तो अब इनको हमने उबाल लिया है, इतना उबालना है कि ये गल जाए। सब्जियां गल चुकी हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको छान लेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे। अब यहाँ ले लिया है 1 पाव दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को इतना फेंटना है कि एक क्रीमी स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। इस बात का ख्याल रखना है कि दही गाढ़ी होनी चाहिए, दही में पानी शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब हम फेंटेंगे तो दही बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनेगी। अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि कोई लम्स ना रहे। दही अच्छे से फिट चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, 1 टीस्पून। चीनी ऐड करने से दही का फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर बन चुका है दही का। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो ये लौकी और गाजर है जो हमने उबाली थी। टमाटर 1 अदद लिया है जिसके बीज निकाल लिए थे। 1 अदद खीरा लिया है। हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई 1 अदद, और 1 अदद प्याज ली है बारीक कटी हुई। आप देख सकते हैं तमाम सब्जियों के कटिंग साइज एक ही है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम सब्जियों का कटिंग साइज एक हो, तो उससे रायते में खूबसूरती आती है और देखने में अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम सब्जियों को इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम तैयार करेंगे बघार। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 to 2 टेबल स्पून तेल। ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के, जिसको मैंने स्लाइस कट कर लिया है, और 5 से 6 साबुत लाल मिर्च। हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। पहले इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तो एक मैंने पूरी शाख ले ली है कड़ी पत्ते की, वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पुदीना, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। पुदीना ऐड करने से दही में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको ज़रूर शामिल कीजिए। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये बघार दही के ऊपर डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सा रायता तैयार हो चुका है, जिसको आप रूखा स्पून के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ, बिरयानी के साथ, या फिर रोटी के साथ सालन के तौर पे भी आप खा सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा रायता तैयार हो चुका है। आपको मैं ये प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार लग रहा है, और बहुत क्रीमी सा ये रायता तैयार हुआ है। चाहे तो आप इस बघार को मिक्स कर लीजिए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।